चलिए अब हम देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर हम पिवट टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद हम उस शीट के अंदर जाएंगे जहां पे हमारा डेटा को स्टोर किया गया है। उसके बाद अपने डेटा की पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग दी हेडर्स, और इसके बाद हम टॉप मेन्यू पे आएंगे। टॉप मेन्यू पे आने के बाद हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेबल्स वाले ग्रुप में जाएंगे। टेबल्स वाले ग्रुप पे आने के बाद यहाँ पे आपको पिवट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे जो टेबल रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है। अगर आपने रेंज को पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी पिवट टेबल को एक नई वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हैं। अगर आप नई वर्कशीट में बनाना चाहते हैं तो ये वाला जो लोकेशन वाला जो फील्ड है ये लॉक हो जाती है और एक्सेल अपने आप ही पिवट टेबल को क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जो पिवट टेबल है उसको बनाना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको वो सेल सिलेक्ट करना होगा जहां से आप चाहते हैं कि आपकी पिवट टेबल बननी शुरू हो। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और हमारी जो पिवट टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे फिर आपको पिवट टेबल फील्ड में आना होगा। पिवट टेबल फील्ड्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डेटा को कॉलम वाइज स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, या रो वाइज ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं और वैल्यूज़ वाले में, यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको आप वैल्यूज़ वाली फील्ड में आके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर इजीली एक पिवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर हम एक पिवट टेबल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा डेटा है जिसके बेसिस पे हम पिवट टेबल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमें डेटा की पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग दी हेडर्स। तो हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम जाएंगे टॉप मेन्यू पे और यहाँ से हम इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद हम टेबल्स वाले ग्रुप में आएंगे और यहाँ से पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। रेंज हमने पहले से सिलेक्ट कर रखी है, अगर हम रेंज बाद में सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें न्यू वर्कशीट में बनाना है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल को क्रिएट करना है। तो इस केस में हम न्यू वर्कशीट को ही में ही पिवट टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके बाद ओके पे हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया एक नई वर्कशीट में जो पिवट टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद अगर हम स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें पिवट टेबल फील्ड्स की जो विंडो है वो दिख रही है और यहाँ पे जितने भी हेडर्स हैं, यानी कि हमारे डेटा के अंदर जितने भी कॉलम हेडर्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ से कॉलम हेडर्स को ड्रैग करके कॉलम या फिर रोज में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलम में डालते हैं जो आपका डेटा है वो कॉलम वाइज ग्रुप होगा, और अगर आप रो में डालते हैं तो आपका जो डेटा है वो रो वाइज ग्रुप होगा, यानी कि वर्टिकली ग्रुप होगा, और कॉलम के केस में वो हॉरिजॉन्टली ग्रुप होगा। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है फिल्टर का, जिसके बेसिस पे आप अपने डेटा को फिल्टर करके जो समरी है उसे अपडेट कर सकते हैं। और फाइनली वैल्यूज़ वाले में आप हमेशा एक ऐसा कॉलम सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अब जो पिवट टेबल हमने क्रिएट की है इसके बेसिस पे एक मंथली एनालिसिस करते हैं, यानी कि हमारी हर मंथ में कितनी सेल हुई है इसको हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पिवट टेबल। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को मंथ्स चाहिए, वो भी वर्टिकल ऑर्डर में। तो मैं यहाँ से डेट वाले कॉलम को उठा के रोज वाली फील्ड के अंदर ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि जो रोज वाली फील्ड में मैंने कॉलम डाला है वो एक डेट कॉलम है और इसको उसने पहले से ही मंथली ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकता हूँ, या फिर इसको राइट क्लिक करके दोबारा ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुपिंग विंडोज को ओपन करके यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मेरे को अपने डेटा को किस बेसिस पे ग्रुप करना है। तो यहाँ से हम मंथ सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए हम सेल वाले कॉलम को
उठा के वैल्यूज़ वाली फील्ड में डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, वैल्यूज़ वाली फील्ड में ज़्यादातर वो कॉलम डाले जाते हैं जिसका डेटा टाइप न्यूमेरिक होता है, यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप का कॉलम है तो उसको आप यहाँ पे डाल के इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं पिवट टेबल की मदद से मैंने कितनी ईजिली मंथली समरी बना दिया, और इसके बेसिस पे अब मैं चाहूँ तो चार्ट भी बना सकता हूँ या डैशबोर्ड के लिए इसे और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ। चार्ट बनाने के लिए बस यहाँ पे आना होगा हमें इंसर्ट टैब में, और इस तरीके से मैं चार्ट बना के एनालाइज कर सकता हूँ कि हर मंथ में मेरी कितनी सेल हुई है, और कौन सा मंथ ऐसा रहा है जिसमें सबसे कम सेल हुई है, कौन सा मंथ ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो ये बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट की मदद से।